आधी रात हो चुकी थी। चारों ओर गुप सन्नाटा पसरा था। अनन्या अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी। अचानक उसने कदमों की हल्की आहट सुनी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। ये सुनते ही अनन्या की नींद टूट गई। कौन है वहां? इतनी रात को भला कौन हो सकता है? डर के बावजूद उसने हिम्मत जुटाई और अपने कमरे से बाहर निकल आई। वो लंबे अंधेरे कॉरिडोर से गुजरती हुई सीढ़ियों के रास्ते हॉल तक पहुंची। हॉल में पहुंचते ही उसने देखा एक निर्जीव सी औरत कुर्सी पर चुपचाप बैठी थी। उसका चेहरा बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि पूरे चेहरे पर उसके बाल फैले हुए थे। टीवी चल तो रहा था, लेकिन स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। ये दृश्य देखकर अनन्या का खून जम गया। उसने कांपते हुए धीरे से आवाज लगाई, कौन है? कौन हो तुम? उसे देखकर अनन्या की रूह कांप गई और डर के मारे वो वहीं बेहोश हो गई। अनन्या, बेटा, कब तक सोओगी? उठ जाओ, मैं नाश्ता लेकर आ गई हूँ। बेटा, अनन्या। अनन्या घबरा कर उठ गई। वो डरी हुई थी। कल रात की सारी बातें उसके दिमाग में घूमने लगी। वो औरत, वो हमारे घर में क्या कर रही थी? मैं तो हॉल में थी, फिर मैं कमरे में कैसे आ गई? उसने हिम्मत जुटाई और सोचा कि सब माँ पापा को जाकर बता दे। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तो उसने देखा कि माँ पापा किसी बात पर बहस कर रहे थे। कल रात नीचे कोई था, मैंने अपनी आंखों से देखा। तुमने बुरा सपना देखा होगा बेटा। बेटा अन्या, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है शायद। जाओ, तुम कमरे में जाकर आराम करो। अनन्या ने मन ही मन कहा, शायद ये सब कोई बुरा सपना था। रात हो गई। अनन्या अपने कमरे में सो रही थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। हवा में अजीब मानो तूफान होने वाला। अंधेरा गहराता जा रहा था। अचानक अनन्या घबरा कर उठ गई। ये आवाज किसकी है? उसने धीमी आवाज में कहा। कमरे में कोई नहीं था। वो दीवार की ओर देखने लगी और उसकी रूह कांप गई। दीवार पर लाल अक्षरों में लिखा था, तुम लोगों ने मुझे मेरा नाम मारा है। अनन्या है और ये कहानी मेरी जिंदगी की सच्चाई है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को इसे सही ढंग से समझा सकूं। अगर आपको ये पार्ट पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप अगले पार्ट का इंतजार कर रहे हैं।